जय श्री राम। आज मैं आपसे चंद्रमा गोचर के बारे में बात कर रहा हूं। चंद्रमा का जो गोचर है वो सिंह राशि से निकलकर अब कन्या राशि में होने जा रहा है। तो जो चंद्रमा है वो मंगल और केतु के प्रभाव से मुक्त हो गया है, क्योंकि मंगल और केतु जो है अभी सिंह राशि में विराजमान है। तो वहां से देखिए, जो छठी राशि है, जो हमारी कन्या राशि है, उसके त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां है? 2, 6 और 10 इसका त्रिकोण होता है। तो वृष राशि में भी शुक्र स्थित है और मीन राशि में क्या है? शनि स्थित है। क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि भी शुभ काम करती है, और शनि एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। वैसे सूर्य क्रूर ग्रह होता है, शनि जो होता है वो पापी ग्रह होता है, तो उसकी दृष्टि जो होती है थोड़ी सी कठोरता लिए वो होती है। तो इसके क्या रिजल्ट होंगे आपके? क्योंकि ये एक दूसरे के ट्राइन में आ गए, है ना। 2 से 10 का क्या होता है कि त्रिकोण होता है। तो ये क्या है, इस समय आपके मन में है ना चुपचाप क्या होगा, इमोशनल डाउट्स होंगे और डर उठ सकते हैं। लेकिन ये आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर के वाउंड्स, घावों को हील करने के लिए है। जो कन्या राशि की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्या होती है कि गलतियां ढूंढने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट के लिए। ये वो समय है जब आपका जो मन है एक मिरर की तरह आपके अंदर हर फ्लो, हर कमी को दिखाता है। ठीक है, आपको अपना कमरा बदलने के लिए, बेडशीट बदलने, कार धोने या वर्क स्पेस पे सफाई करने का मन करता है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक ऑर्डर के लिए, एक व्यवस्था से शांति पाने के लिए भी है। अगर आपकी कुंडली में वृष, कन्या या मकर राशि में मंगल शुक्र की युति है, मतलब कंजंक्शन है किसका? मार्स का और वीनस का, तो अब लग्जरी आइटम्स, महंगी चीजें, कलरफुल शूज, रंगीन जूते, घर की सजावट के लिए, होम डेकोरेशन, ग्रूमिंग आदि चीजों पर खर्चा कर सकते हैं। और अगर आपका सूर्य वृषभ, कन्या या मकर में एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, कौन सी में? टोरस में, वर्गो में, कैप्रिकॉर्न में अगर आपका सन है और एफ्लिक्टेड है, तो क्या है, आप कलरफुल स्पेक्स, गोगल्स जो है वो खरीद सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं और पारिवारिक मिलन भी हो सकता है। देखिए, अगर ये आपका गोचर 3रे या 9वें भाव की एक्सिस, ठीक है, इस गोचर का प्रभाव आपके 3rd और 9th हाउस के एक्सिस पे पड़ रहा है, तो आपकी माँ या जीवन साथी की छोटी मोटी शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है। आपकी जन्मदिन की पार्टी, ठीक है, शाम की इवनिंग गैदरिंग, ठीक है, बोलते हैं ना शाम की गेट टुगेदर बोलते हैं या इवनिंग गैदरिंग बोलते हैं वो, या फिर क्लब बार जैसी जगह पर जा सकते हैं। आप अपने मामा मौसी के या फिर अन्य परिवार के सदस्यों के साथ समय बिता सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, रिश्तों में जो है ना तनाव आ जाएगा। कन्या राशि में चंद्रमा आपको क्या है, परफेक्शनिस्ट बना सकता है, जिससे क्या होगा कि आप अनजाने में दूसरी गलतियां निकालने लगेंगे। आपको चाहिए हर चीज परफेक्ट हो, ठीक है। इससे खासकर क्या होता है, परिवार में तनाव आ सकता है। जैसे 2 महिलाओं के आपस में आर्ग्यूमेंट होगी, माँ पत्नी या फिर माँ और चाची के बीच में मनमुटाव हो गया, ठीक है। ये इस समय क्या है, किसी का पक्ष लेने से आप बचिए और पेशेंस से काम लीजिए। आपको क्या है कि अपना ओपिनियन ज्यादा नहीं रखना है, अन्यथा क्या होगा, आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वर्गो साइन जो है इसमें क्या है कि 2 आपके जो आसपास में महिलाएं हैं उनकी बहस हो सकती है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को काइंड ऑफ न्यूट्रल रखिए, ठीक है, अपने शब्दों पर संयम रखिए। अगर आपकी कुंडली में कन्या, वृष या मकर राशि में, मतलब जो त्रिकोण है 2, 6, 10 राशियों का, उसमें मंगल केतु का प्रभाव है, तो इस समय अपने वर्ड से बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, जो कन्या राशि है ना, जो आपका वर्गो साइन है, वो लैंग्वेज और प्रिसीजन, सटीकता का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मंगल केतु के साथ आपकी जो बातें होंगी वो शार्प, क्योंकि देखिए मंगल वैसे भी एग्रेशन है, केतु क्या शार्प चीजों को दिखाता है, नुकीली चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन मतलब शक या फिर कंट्रोवर्शियल चीजें, तो आपकी जो बातें हैं वो उस टाइम पे क्या हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, चुभने वाली हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि इंपल्सिव रिएक्शन देने से आप बचिए, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है कामली कि क्या इतना रिएक्शन देने की जरूरत है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पुराने भावनात्मक घाव फिर से उभर सकते हैं। ठीक है, फिर से क्या है, इमोशनल जो भी ट्रॉमा है ना वो फिर से आ सकते हैं। इस समय क्या आपकी पुरानी जो मेमोरीज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या फिर अनरिजोल्व कन्वर्सेशन, वो वापस आ सकती हैं। ये आपकी शांति भंग करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी इमोशनल क्लटर को हल्का करने के लिए है। देखिए 2 चीजें हैं, एक होती है कि ये चीजें इमोशनल आपको चीजें आ रही हैं तो आपको और ज्यादा परेशान कर दे, लेकिन ये क्या करेगी, आप इससे ओवरकम कर जाएंगे, बाय द टाइम आप इससे ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है कन्या राशि में है या मकर राशि में, वृषभ राशि में है, तो क्या होगा, अपनी माँ से आपकी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो सकती है।
वे आपसे मिलने आ सकती हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। आप क्रिस्टल्स, परफ्यूम या डेकोरेटिव आइटम्स खरीद कर, ठीक है, कामनेस पाना चाहेंगे कि अरे ये परफ्यूम खरीदे तो मुझे अच्छा लगेगा, या ये डेकोरेटिव आइटम खरीद लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं आप, अचानक लग्जरी पर खर्चा करने की इच्छा हो सकती है आपकी। अगर आपकी कुंडली में राहु क्या है, 2, 6, 10वें भाव में है, तो आप क्या करेंगे, महंगी कार, ठीक है, फैशनेबल वुमेन्स या उपहार से लाभ की ओर आकर्षित हो सकते हैं, ठीक है। आपको लग्जरियस कार पसंद आ सकती है, या आप ऐसी महिलाओं से आकर्षित हो सकते हो जो बहुत ज्यादा फैशन करती हैं, या आपको गिफ्ट वो भी लेने की इच्छा हो सकती है या देने की इच्छा हो सकती है। अगर कन्या आपके चौथे भाव में है, ठीक है, कन्या राशि आपके चौथे भाव में, चौथा भाव किसका होता है, घर का होता है, तो घर की मरम्मत मतलब होम रिपेयर्स, व्हीकल्स या फिर मां से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं। इस समय आपको ठंडी चीजें जैसे कोल्ड कॉफी अधिक पसंद आ सकती है, ठीक है। धार्मिक स्थलों में सावधानी, अगर कन्या आपके 9वें भाव में है और मंगल केतु का प्रभाव है, तो आपको धार्मिक स्थान जैसे सेक्रेड प्लेसेस जिसको बोलते हैं ना, वहां पे सावधान रहने की आवश्यकता है। धर्म, विश्वास या वैल्यूज से जुड़ा विवाद हो सकता है, होता है ना कि कंट्रोवर्सीज होगी कि आप कुछ मानते हैं, सामने वाला कुछ मानता है, तो वहां पे भी आपको, अगर आप होली प्लेसेस पे यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहां पे बहस से बचना है, ठीक है। अगर जो जुपिटर है, जो गुरु है, वो आपकी कन्या राशि को देख रहा है, तो क्या हो सकता है कि आप पालतू जानवर अपना सकते हैं, कोई पेट आप घर पे लेके आ सकते हैं, या आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे, या किसी वर्कर, ठीक है, कोई वर्कर जो होगा आपके द्वारा के खाने के लिए डोनेशन मांग सकता है, ठीक है। इस समय क्या है कि आपका पैसा किन चीजों पे खर्चा होगा, एस्थेटिक चीजों पे, लग्जरी चीजों पे, कार्स पे, सेल्फ ग्रूमिंग, खुद की देखभाल पे, होम या ऑफिस डेकोर पे हो जाएगा। महिलाओं से मुलाकात होगी या उनसे अधिक बातचीत हो जाएगी। इस समय का उपयोग अपने भीतर और बाहर की सफाई के लिए करिए, ठीक है। तो ये था आज का आपका चंद्रमा का गोचर, जब सिंह राशि से कन्या राशि में जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।